मानव जीवन में ऊर्जा का बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में संभोग से लेकर समाधि तक यह ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी सारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक गतिविधियां हमारे शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा पर ही निर्भर है। ऊर्जा का स्रोत एक ही है, जिसे काम केंद्र कहा जाता है। योग की भाषा में बात करें तो मानव शरीर में स्थित 7 चक्रों में पहला चक्र मूलाधार इसका स्रोत है, जो हमारी जनन अंगों के पास स्थित होती है। आधुनिक युग के चर्चित रहस्यदर्शी ओशो के अनुसार शरीर में ऊर्जा एक ही है, और जब वह ऊर्जा मूलाधार से नीचे की तरफ सरकती है तो संसार शुरू होता है, यानी किसी नए शरीर को जन्म देता है। और यही ऊर्जा ऊपर उठते हुए जब 7वें चक्र यानी सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है तो आत्मा अपने चरम विकास पर पहुंचती है, यानी वह परमात्मा हो जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को संरक्षित करना अति आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि लंगोट द्वारा इस ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। इस ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए पुरुषों का अंतः वस्त्र लंगोट बड़े काम का चीज है। यह जननांग को केवल ढकता ही नहीं बल्कि उसे दबा कर रखता है, ताकि ऊर्जा नीचे की तरफ सरकने के लिए सक्रिय न हो सके। लंगोट शब्द का जो अर्थ निहित है लंग और गोट, वह भी इसी तरफ इशारा करता है, अर्थात जो लंग और गोट दोनों को संभाल सके वह लंगोट है। इसलिए पहले ऋषि मुनि जो साधना रत रहते थे, लंगोट के इस्तेमाल से ऊर्जा को संरक्षित करने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे यह बल और पौरुष का प्रतीक बन गया, और जहाँ भी पौरुष के संरक्षण की जरूरत पड़ी वहाँ लंगोट मौजूद हो गया। हनुमान जी के अधिकतम चित्रों में लंगोट पहने ही देखे जाते हैं, और पहलवानों का यह बहुत प्रिय वस्त्र है। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जिस पुरुष को स्त्रियां प्रभावित व आकर्षित न कर सके उन्हें लंगोट का पक्का व्यक्ति कहा जाता है। अब ऐसी कच्छियां भी आ गई है जिनमें लंगोट की गरिमा को संरक्षित करने की खासियत है। लंगोट ने अपना स्वरूप बदला, लेकिन उसके गुण नहीं बदले। ध्यान रहे, मैं बाजार में मिलने वाले अंडरवियर की बात नहीं कर रहा। आज जो पहलवान अखाड़ों में लड़ते समय कच्छियां पहनते हैं, वे अंतः वस्त्र भी लंगोट का ही काम करती है। लंगोट के बारे में कुछ और बातें जान लें। यह काम वासना पर नियंत्रण तो करता ही है, साथ ही इसे पहनने वाले को कभी हाइड्रोसील की बीमारी नहीं होती, और अंडकोश को यह चोट से भी बचाता है, खासकर साइकिल और मोटरसाइकिल आदि से गिरने पर लगने वाली चोट से। यह दौड़ने, चलने, योगासन व व्यायाम में भी सुविधाजनक है। मांगलिक कार्यों, खासकर रामचरितमानस के अखंड पाठ या किसी तरह के यज्ञ, महायज्ञ आदि में भी जो ध्वज लगता है वह लंगोट के आकार का ही होता है, जो ब्रह्मचर्य की ओर जाने का इशारा करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण का संदेश देता है। कुल मिलाकर यह ऊर्जा संरक्षण का प्रतीक चिन्ह है। आज भी यह बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी सहित अनेक देवताओं पर चढ़ाया जाता है। आपको बता दूं कि मन्नतें पूरी होने पर भी अनेक देव स्थानों में लंगोट चढ़ाने की परंपरा आज भी जीवित है। तो आज से ही लंगोट का प्रयोग शुरू कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय बजरंगबली लिख दें।